तो मैं यहाँ आधा घंटा से ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ। मम्मी का एक टेस्ट यहाँ पे होने वाला है और दीदी गई है, दूसरा जो टेस्ट हुआ था 2-3 ठो उसका रिपोर्ट आने वाला है। तो मम्मी दूसरी मम्मी एक जगह पे बैठी है, दीदी गई है दूसरी जगह पर रिपोर्ट लाने के लिए और मैं यहाँ लाइन पे लगी हूँ। मेरा नंबर है 53। जब आएगा मम्मी को यहाँ दिखाना है। मम्मी का एक टेस्ट यहाँ पे है और जो कल 2-3 ठो हुआ था उसका रिपोर्ट आ गया है, जिसके लिए दीदी गई है दूसरी जगह। तो यहाँ मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है ना, मतलब आपको खड़े खड़े चक्कर आ जाएगा कि आपका हो भी पाएगा कि नहीं आज, या फिर कल होगा, या फिर मतलब कुछ यहाँ पे कुछ ठिकाना नहीं है। देख ही सकते हैं अब इतना लंबा लाइन और मेरा नंबर है 53। पता नहीं कब आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा हम टेंशन में सुबह से शाम तक भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरी दीदी करती है। मेरी दीदी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी दीदी जितना एक बेटा नहीं कर सकता, मेरी दीदी वो सारा पूरा कर रही है। मेरी मम्मी पापा के लिए जितना हो सकता है वो सब कुछ कर रही है मेरी दीदी। और मैं इतना चिंता में खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे मम्मी का एक टेस्ट होने वाला है। तो गाइस अभी बज रहा है 12 और अभी मैं ब्रेकफास्ट की हूँ, मतलब नाश्ता भी की हूँ। इतना टेस्ट चल रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह 8 भी नहीं बजता, 7:30 बजे से हम लोग लाइन पे लगे रहे टिकट के लिए। ये टेस्ट वो टेस्ट वो, मतलब इतना हो रहा है। तो वहाँ से मतलब मैं निकल गई, दीदी गई और मैं सच कहूँ तो मेरे बस की ये बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है, मुझसे खुद का काम भी नहीं हो पाता। और ये मेडिकल काम तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो आए हैं उसी को ही मतलब पता है कि हॉस्पिटल का चक्कर काटना कितना मुश्किल है। तो मैं मतलब मुझसे जितना हुआ उतना मैं कर पाई और दीदी बाकी काम दीदी कर रही है। पूरा काम दीदी कर रही थी। मुझे एक जगह बिठा दी थी टिकट के लिए, लाइन लगने के लिए, मतलब मैं लाइन पे थी और वो मैंने कर दी। और मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं की थी, बेटा भी नहीं किया था। बेटा भी मेरे साथ चला गया था तो उसको नाश्ता करने के लिए नीचे आना पड़ा। नीचे से हम लोग अभी बाहर नहीं आए बैठे और हॉस्पिटल के अंदर जाना आने में बहुत दूर होता है, थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन वहाँ घुसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। तो दीदी वहाँ पे मम्मी को लेके गई है। मम्मी का टेस्ट है आज दिन भर, बहुत सारा टेस्ट हो रहा है और दीदी लेके गई और अभी हम लोग यहाँ आप देख ही सकते कितना बुरी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। काफ़ी महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद मम्मी कुछ खाने के लिए खुद से बोली। मतलब मम्मी लिक्विड चीज़ें खाती थी, लेकिन खाने से पहले भी वो सोचती थी, डरती थी और ऐसे कुछ चबाने वाला चीज़ नहीं खा पाती। चावल रोटी तो वो सब छोड़ दी थी 4 महीना से। आज खुद से बोली, बेटी मुझे खाना है, फल खाना है। तो हम लोग फल लेके आए। अभी मम्मी के लिए मैं एप्पल काट रही हूँ। और जो मतलब सुबह से अभी तो शायद 12 साढ़े 12 बज रहा है और मैं नाश्ता करने के बाद ही आई। मम्मी को ये बोली, सुबह से भी थोड़ा कुछ कुछ मम्मी खा रही है। मम्मी बहुत खुश है आज, कितने महीनों के बाद मम्मी अंदर से इतने खुश से हंस रही है, अच्छे से बातें कर रही है, खाने के लिए बोल रही है। हम लोग इतना खुश है कि मम्मी पापा, हम लोग इतना खुश है। पापा बोल रहे जो खाना के लिए वो बोल रहे वो ला के दो। और उसका यही मतलब प्रॉब्लम था कि वो कुछ खा नहीं पाते थे, कुछ भी गले से नहीं जा रहा था। और अचानक धीरे धीरे मतलब आज सुबह से थोड़ा थोड़ा करके खा रही है। चावल तो नहीं खा पा रही है, लेकिन मतलब सुबह एक अनार खाने के लिए बोली, वो छिलका निकाल के ही अनार खाई। और उसके बाद अभी एप्पल बोल रही है और बीच में चना, वो अंकुरित जो चना होता है वो खाई थी।
और अभी ना आप हैरान रह जाएंगे। आज ना कभी ज़िंदगी में आइसक्रीम मम्मी ने ही मतलब खाने के लिए खोजती थी, आज खुद से बोली बेटी थोड़ा गर्मी पड़ रही है, आइसक्रीम खाने से अच्छा लगता है क्या? तो मैंने कहा हाँ मम्मी, अगर खाना है तो मैं ला दूँगी। तो मैं 3 ठो लाई थी, बेटे के लिए, मेरे लिए और मम्मी के लिए। मैं इतनी खुश थी, मेरी मम्मी खा रही थी। आपको देख के बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मम्मी को इतनी बड़ी भी बीमारी है, लेकिन इतनी अच्छे से आज स्माइल की और खा रही थी ना। आज मेरे दिल में इतना सुकून आया। पापा और मेरी दीदी देख के इतना खुश हो गए थे जब मैं उनको फ़ोन लगाई थी। दीदी तो मेरी मतलब टेस्ट के लिए रिपोर्ट लाने गई थी, पापा भी गए थे कुछ काम से थोड़ा बाहर और मेडिकल के पास ही गए थे। और जब मैं फ़ोन करके बोली मम्मी ये खाने के लिए, बोले पापा बोले जो खास पा रही है वो जो खाएगी बोले वो दो, क्योंकि पापा देख देख के मम्मी को इतना परेशान हो गई थी, वो कुछ खा नहीं पा रही थी। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं वो खा रहे थे और मैं नहीं खाना खोज रही थी, मतलब मैं सोच रही थी ये खाने के बाद मम्मी को मेरा वाला दे दूँगी, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं तुम खाओ अपना, तो बोली तो मैं खा ली। और हम लोग शाम को बाहर थोड़ा गए थे तो दीदी ने कहा भुट्टा खा मम्मी खाएगी, मम्मी ने कहा तो हम लेके आए। तो गाइस अभी बज रहा रात के 8:30 बज रहे हैं और पापा खाना खा लिए, क्योंकि दिन भर इतने भाग दौड़ रहे में ना, मतलब खाने का कुछ टाइम टेबल नहीं रहता है। और मतलब मेरे तो आज ब्रेकफास्ट की 12:30 बजे और मेरा लंच हुआ 4 बजते, मतलब 4 बजने को आ गया था, 15 मिनट बाकी था, दीदी और मैं खाए। और भाग दौड़ में टाइम नहीं होता था और इसलिए पापा अभी खाना खा रहे, मतलब अभी डिनर कर रहे हैं। और मम्मी के लिए हम लोग जूस ला दिए, वो जूस पी रही है। और दीदी और मैं, मतलब हम लोग इतना लेट में आज खाए ना 4 बजे, तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी और दीदी को भी, दीदी तो बिल्कुल नहीं खाने के लिए खोज रही थी। तो हमने कहा, हम दोनों ने बोला ठीक है नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा मेडिकल से बाहर जाना पड़ता है खाने के लिए, अंदर जो मिलता है इतना टेस्ट नहीं मिलता और मन नहीं था सच को। तो शाम को इतना लेट में हम लोग खाए थे ना, इसलिए दीदी और मैं हम बोले हम नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी बोली। तो दीदी ने कहा मेरा पेट भी मतलब भरा है और मतलब हजम नहीं हुआ, तो हम लोग मतलब दीदी ने भी मना कर दी। तो हम लोग इस पास में एक शॉप में हम लोग एक बिस्किट ले आए और खा दिए, वो भी खाने का। तो मैं खा ली थी और यहाँ बैठी थी थोड़ा बाहर, देख सकते हैं बाहर कुछ मतलब पीछे आंटियाँ सो रहे हैं और हम लोग वहाँ सो रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। वो जो रूम में है ना वहाँ पे हम लोग सो रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ। तो वहाँ रूम में सोने के लिए वहाँ हम लोग सो रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे मतलब रात को सोते हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और जो मतलब हम लोग सोच रहे वो ना हो और मेरी मम्मी ठीक हो जाए, बस जल्दी ठीक हो जाए, यही हम चाहते हैं। आप भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देखें तो आपको मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि तो गाइस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ इस ब्लॉग में, अगर आप यहाँ तक देखें तो प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए आप दुआ कीजिए, जितना हो सके प्रे कीजिए मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी वो घर चली जाए, खाना खा पाए, पहले जैसा हो जाए। बस प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट कर दो बेटे सबको।